अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। और आने वाला रमज़ान अल्लाह ताला हमें खैर व आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचाएं और रमज़ान में बेहतरीन इबादत की हमें तौफीक अता फरमाएं। और जैसा अल्लाह ताला को पसंदीदा है ऐसे अमाल की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएं, आमीन। सूरह अनआम आयत नंबर 108 पे बात करते हुए कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी आयत इस आयत पे कि वला तस्सुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि, कि उन लोगों को बुरा मत कहो जिनकी भी ये लोग अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, क्योंकि वो दुश्मनी में क्या करेंगे, बगैर इल्म के, यानी कि अल्लाह ताला की, क्योंकि उन्हें मारिफत ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की शान में वो गुस्ताखी कर जाएंगे। तो गोया कि हम खुद उन्हें दावत दे रहे हैं कि आओ, हाँ, आप अल्लाह और रसूल के शान में गुस्ताखी करो। तो जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत नहीं है, इवन कुरान के बारे में भी जो जाहिल लोग होते हैं कुरान की भी तौहीन कर देते हैं। जैसे मेरे शौहर ही के एक बार वो अपना जो बचपन का वाकया है बता रहे थे कि पूरी बात मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लास में ऐसा हुआ था कि किसी वजह से एक मुसलमान लड़का खड़ा होकर कहा कि हमारे कुरान में ऐसा है या ऐसा नहीं है, किसी बात को लेकर। तो वही उनका जो टीचर था वहां पे, जो नॉन मुस्लिम था, तो उसने फौरन कह दिया कि नाउज़ बिल्ला, उस किताब को फेंक दो। और भी किसी अल्फाज के जरिए उसने कहा था, लेकिन इस कदर उसने कुरान की तौहीन की। तो कहने का मतलब है कि जो इसकी बिल्कुल ही इल्म नहीं रखते कि ये अल्लाह की किताब है या वाकई में अल्लाह जो है इबादत के लायक है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ऐसे जाहिल लोगों के सामने जो है हमें किसी तरह से भी इस्लाम के बारे में या कुरान है या अल्लाह और रसूल के बारे में नहीं कहना चाहिए, जब तक कि हमें अंदाजा ना हो कि सामने वाला, कुछ लोग होते हैं कि चलो वो ये उनके अंदर ये होता है कि हम अपने रब को जिस तरह से, यानी कि जो जो भी उनका माबूद है, जिस तरह से वो उसकी इबादत कर रहे हैं, ठीक है, हम दूसरों के माबूदों को भी रेस्पेक्ट देते हैं। अब जैसे अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, हम मुसलमानों के अंदर बहुत कम है कि हम, शायद कोई जाहिल करता हो, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम किसी को भी कुछ बुरा कहें, चाहे वो अपने एक पत्थर को ही क्यों ना उन्होंने माबूद बना रखा हो, लेकिन हम उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहते। हम ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया है, जैसे दूसरी जगह भी दावत का एक तरीका क्या बताया कि लोगों को किस तरह से आप दावत दे सकते हैं, अच्छी बातों के जरिए, जो कॉमन है उनके मजहब में और हमारे मजहब में, जो अच्छी बातें हैं उस तरीके से। किसी को डिग्रेड करके, इंसल्ट करके हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इस्लाम अच्छा है, नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कैसा कर सकते हैं कि इस्लाम की खूबसूरती ये है, अल्लाह ताला ऐसा रहमानुर रहीम के वो हमारे मामले ऐसे करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस तरह से मोहब्बत करने वाले थे, आपके क्या क्वालिटीज थे, हम खूबसूरती या उनकी शान, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो हम बताकर उनके दिलों में जो है इस्लाम के लिए जगह बना सकते हैं, अल्लाह और रसूल के लिए एक मारिफत करवा सकते हैं। तो ये बहुत हमें ज़्यादा ख्याल रखना है कि इवन बच्चे भी हमारे हैं बाहर जब पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये थोड़ा हम एजुकेट करके रखें कि बच्चे जो साथ में पढ़ रहे हैं, अगर वो किसी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा दे आर अगेंस्ट इस्लाम, तो ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा हुज्जत में जाना या उनके साथ दोस्ती करना या उनके साथ डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बड़ी हिकमत के साथ जो है इस्लाम की खूबसूरती को हम बयान करते रहें। तो मैंने वो भी देखा है कि हालांकि उस वक्त जब मैं स्टूडेंट थी, उस वक्त मेरे पास इतना इल्म नहीं था कि इस्लाम को हमें प्रमोट करना चाहिए, इस्लाम की दावत देना चाहिए।
چند باتوں میں صرف وہ ہمارا طریقہ دیکھ کر، کیونکہ زبان پر آ ہی جاتا تھا کہ نہیں نہیں ہمارے اسلام میں یہ منع ہے، یا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ہم ایسے نہیں کرتے، ہم مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے. تو وہ صرف باتیں سن کر بھی جو ہے وہ بہت انفلوئنسڈ ہو جاتے تھے. اینڈ پرسنلی میرے جو فرینڈس تھے وہ انہوں نے مجھ سے کلمہ پڑھا ہے، پوچھا ہے کہ اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے، آپ مجھے بتائیں. اور میں نے کلمہ پڑھوایا بھی، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا، حالانکہ اس وقت میں ڈرتے ڈرتے ہوئے پڑھایا تھا. اور میں نے کہا بھی تھا کہ دیکھو تم کلمہ پڑھنے کے بعد تم مسلمان ہو جاؤ گے، اس کے بعد میں تم وہ دوسرا تمہارا مذہب فالو نہیں کر سکتے. بٹ اسٹل انہیں ایک محبت سی ہو گئی تھی اسلام کے لیے، تو وہ چاہتے تھے کہ نہیں تم پڑھاؤ، بس میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو خیر، کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جب میرے پاس وہ علم بھی نہیں تھا، صرف وہ ہمارے طور طریقوں کو دیکھ کر، اور جو ہم اسلام کی خوبصورتی بیان کر دیتے تھے کہ نہیں دیکھو اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے، اسلام میں یہ چیز کی اجازت نہیں ہے. تو ہم وہ چند ایکٹیویٹیز میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے نا، چند چیزوں سے ہم رک جاتے تھے. تو وہ مجھے ایکسپلین کرنا ہوتا تھا کہ کیونکہ میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا. تو صرف وہ چیز کو لے کر بھی ان کے اندر جو ہے اسلام کے لیے پازیٹیوٹی آ رہی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کو دعوت دینا بھی ہے، چاہے ہمارے فیملی کے اندر یا فیملی کے باہر، اگر اسلام کی ابھی انہیں صحیح نالج نہیں ہے، تو بھی ہمیں خوبصورت انداز میں اس کے پلس پوائنٹس بتاتے ہوئے، اس کے کیا گہرائیاں ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں ہماری زندگی میں، کس طرح سے وہ ہمارے اندر سکون کو، اطمینان کو، خوشیوں کو، کامیابی کو لے کر آئے گا اسلام پر عمل، یہ ہمیں انہیں بتاتے رہنا چاہیے. کسی نے میرے سامنے بہت ہی ایک بار یہ کہا تھا، شاید پہلے بھی میں نے شیئر کیا ہو، لیکن کس طرح سے ہم ان کی جو آس پاس ہمارے لوگ ہیں ان کے اندر ہم جو اسلام کی خوبصورتی ہے کس طرح سے ڈال سکتے ہیں. حالانکہ اس وقت میں کہہ رہی ہوں نا، میں تو صرف جو نالج میرے پاس تھی وہ میں شیئر کر رہی تھی، حالانکہ لیکن پھر بھی میں نے لوگوں کے اندر دیکھا کہ وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے. ان کے اندر ایک سڈن کہتے ہیں نا ایک اویئرنیس آئی کہ ہاں اچھا، ہم ایکچولی اسلام سے دور ہیں، اس لیے ہم غم میں ہیں. تو انہوں نے شادیوں کے ہی معاملے میں بس ایسے ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ناانصافی کرتا ہے، یا انہیں بہت مشکل میں ڈالے ہوئے. شادی کی ہی بات ہو رہی تھی کسی وجہ سے کہ جو ایکسپینسز ہیں شادی کے، اس کی بات کو لے کر. تو میں نے سامنے سے، کیونکہ انہیں ڈائریکٹ اللہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تکلیف دیتا ہے غریبوں کو، یا غریبوں کی نہیں سنتا، یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے فوراً ایک آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے شادی کا، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہے. تو غلطی انسانوں کی ہے، انسانوں نے خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوا ہے، دوسروں کو ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی آسانی رکھی ہے، تو ہماری شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونی چاہیے. تو اس پر وہ فوراً جیسے کہ گویا کہ انہیں آج تک اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہاں ہم لوگوں نے یہ کیا کر لیا ہے. یعنی کہ تکلیف پریشانیاں ہم اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں، لیکن بار بار شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں، کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا بے رحم ہے، اللہ میری بات کو نہیں سنتا، اللہ میری فلاں حاجت پوری نہیں کرتا، اللہ میرا زندگی میں یہ غم ہے وہ غم ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اسلام کیا ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے، اس اینگل سے ہم دیکھتے ہی نہیں اپنی زندگی کو. تو ان جنرل کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے وہ ہمیں بیان کرنی چاہیے. تو اس کے لیے تو پہلے ہمیں خود اسلام کی صحیح سے نالج ہونی چاہیے. تو ایسے ہی یہاں پر یہ بات آ رہی تھی، کذالک زینا لکل امۃ عملہم. کل حالانکہ بات تھوڑی ہو گئی تھی اس کے بارے میں، کہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اب بغیر علم کے جو کر رہے ہیں، اسلام کو جانے بغیر جو خود سے جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اس کو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ان کے لیے زینت یعنی کہ خوبصورت بنا کر دکھا دیا کہ ہاں ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہی بیسٹ ہے، وہی طریقہ صحیح ہے. ہم جو طریقہ یا جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہی صحیح ہے، چاہے وہ اسلام کے اگینسٹ ہو، اسلام کے خلاف ہو. لیکن ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم ہی زیادہ سمجھدار ہیں، ہم ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہی اندر جو ہے زندگی کو جینے کا سلیقہ طریقہ سب ہمارے ہی اندر ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کی گمراہیوں میں چھوڑ دیا. ثم الی ربہم مرجعہم. پھر ایک دن ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے رب کی طرف کیا کریں گے، مرجعہم ان کا لوٹنا ہوگا. فینبئہم بما کانوا یعملون. پھر انہیں بتایا جائے گا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. تو وہاں پر انہیں پتا چلے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. اور انسان جب ایک کام غلط کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا جو رزلٹ ہو اچھا ہی آئے.
कहीं ना कहीं जो है उसका एक बुरा असर जरूर पड़ेगा। तो उसका हमें जवाब जरूर देना होगा। मिसाल के तौर पर अब मैंने तो ये इजाद कर दिया कि शादी के वक्त में चंद रिश्ते, जैसे कि कल मैं सुन रही थी किसी को कि वो अखीका उनके बच्चे का उन्होंने शादी महल में किया। तो उनके दिल को तो बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी। तो मैंने उसकी खुशी में कितने रिश्तेदारों को मैंने दावत दी, मैंने उन्हें खिलाया पिलाया, अल्लाह मैंने ये सारा कुछ तेरी खातिर किया। मगर उन्होंने एक चीज, हालांकि ये चीज भी अब आ गई है कि बच्चों के जो अकीक़े हो रहे हैं वो शादी महल में ही हो रहे हैं। अब शादी महल में जो चीजें हो रही थी वो पैलेस की शक्ल इख्तियार कर लिए हैं कि वो अलग से ही बड़ा सा ग्राउंड में पूरा एक अलग ही उसका डेकोरेशन चल रहा है, एक अलग ही तरीका अब उसका और इम्प्रूवमेंट उसमें हो गया है। तो खैर, तो बात, हाँ, इन्हें तो खुशी महसूस हो रही है कि इन्होंने इस तरह से किया। अब एक और रिश्तेदार ने किया, एक और जिसकी माली हैसियत थी उसने किया। अब इसमें मिसाल के तौर पर एक घर में चार भाई हैं। दो भाइयों की तो माली हालत ऐसी थी कि वो वाकई में अपने बच्चों का अकीका शादी महल में करें और ज्यादा उसका असर नहीं पड़ रहा। लेकिन दो और भाई हैं, उनकी इतनी माली हैसियत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ऑलरेडी ये दो भाई कर चुके हैं, अब ये दो भाइयों के लिए एक तरह से प्रेस्टीज इश्यू है कि वो दो भाई किए हैं, अब मैं अपने बच्चों को सिंपलिसिटी से कैसे करूं। तो इन दोनों भाइयों ने जो समझ आया कि उन्होंने अच्छा किया, इन्होंने एक्चुअली अच्छा नहीं किया बल्कि इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है अब सोसाइटी में, जो है एक माशरे में एक रस्म इजाद कर दिया है जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। अब मर्जी ना मर्जी ये जो तीसरा भाई है वो जैसे इन दो भाइयों ने किया करने की खातिर ये क्या करेगा, उसी अपनी जो चादर है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसे बाहर निकल कर करने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो दो चार जगह कर्ज लेगा। कहीं पर हो सकता है कि ब्याज में भी उसने इंटरेस्ट बेस्ड कर्ज भी ले लिया हो। तो एक गुनाह या एक जो चीज इंसान अपने तरफ से इजाद करता है वो उसे लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, वो फिर जाकर किसी और बुराई को, किसी और बुराई को, किसी और बुराई को जन्म दे रहे हैं। आप बैठकर थोड़ी देर सोचेंगे तो जितने भी चीजें इंसान ने इजाद किए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड में हो, या तरक्की के नाम पर हो, कुछ भी जो इंसान ने बनाया है अपने तरफ से, उसकी कहीं ना कहीं जो है ड्रॉबैक्स रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ जो है बुरी चीजें अंजाम, या बुरी चीजें जो है सर अंजाम पा रही हैं। तो ये इंसान जो समझता है कि इस्लाम के खिलाफ जाकर, एक तो है कि ठीक है वो एडवांस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक बुराई कहाँ पैदा होती है, जब इंसान उसका सही फायदा नहीं उठाता। उसके लिए भी कुछ ना कुछ, अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल वर्ल्ड चल रही है, अब किस किस तरह से स्कैमर्स हैं, किस तरह से वो कॉल्स पे आपको लूट रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। तो ये क्या है कि हालांकि जो फोन पे वगैरह सब जो बनाया गया फैसिलिटी, ये सहूलत के लिए बनाई गई, लेकिन लोग इसका क्या कर रहे हैं, इसका भी जो है कहीं ना कहीं अपने लिए ये फायदा उठा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये इंसान का भी अपना काम होता है कि वो अच्छी चीज में फिर बुराई भी वो पैदा करता है, या उसका वो बुरे मकसद के लिए भी वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर बात क्या है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाकर इंसान जो कुछ भी हासिल कर रहा है दुनिया में, तो वो तो खुश हो रहा है कि उसने हासिल कर लिया, लेकिन वो उसे बताया जाएगा आखिरत में कि असल में उसने क्या कुछ कमाया, या दुनिया में भी अपनी कामयाबी की खातिर उसने किस किस को नुकसान में डाला, किस किस को क्या क्या उसने नुकसान पहुंचाया। चाहे वो शादियों के ही मामला देख लें आप, कि उसमें भी कितने लोग जो है कर्जदार हो जाते हैं, किस तरह की तकलीफों में घिर जाते हैं, न जाने कितने कितने परेशानियां वो उठाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। वअक़समु बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुल लयुमिनुन्ना बिहा। तो वो खस्में खाते हैं किसकी, अल्लाह की। कैसी खस्में, जहद ऐमानी, जिहाद से, यानी कि पख्ता, या एक होता है ना कि मजाक मजाक में कह दे, नहीं, ये इरादतन पुख्ता कस्में खाते हैं। लाइन जाअतहुम आयतुन, कि अगर आ गई उनके पास कोई निशानी, निशानी से इनका मुराद मोजिजा, लयुमिनुन्न बिहा, तो फिर वो जरूर ईमान लाएंगे। इस पर, किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कह दे कि तमाम निशानियां या तमाम मोजज़ात जो है अल्लाह ताला के पास है। यानी कि एक तफसीर में ये भी मिलता है कि जो मुशरिकान मक्का थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसिस्ट कर रहे थे कि जो सफ़ा की पहाड़ी है उसको आप सोने में बदल दें। तो उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि एक है कि हम इसको सोने का पहाड़ बना देंगे, लेकिन इसके बाद अगर ये ईमान लेकर नहीं आए तो इनको सख्त अजाब आकर घेरेगा। दूसरा है कि हम इसको यानी कि ये मोजिज़ा नहीं दिखाएंगे। अब इसमें से जितने लोग उनको ईमान लेकर आना है ईमान लेकर आए, जब लेकर आना है लेकर आए, जो नहीं लेकर आते फिर उनकी तो आखिरत में है ही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे वाले ऑप्शन को पसंद किया, क्योंकि इससे पहले के कौमों के साथ भी यही हुआ था। वो एक निशानी को इंसिस्ट करते हमें कि जैसे सालेह अलैहिस्सलाम के वक्त में हम देख सकते हैं कि वो ये कह रहे थे कि इसी पहाड़ से एक 9 माह की हामिला ऊँटनी बाहर आ जाए तो हम ईमान लेकर आएंगे। तो वो तो हो गया, लेकिन वो ईमान लेकर नहीं आए तो फिर उस पर जो है अल्लाह ताला का अजाब, यानी कि पूरी कौम को ही वो खत्म हो गई। तो ऐसे ही हर बार जो है मोजिजात वो चाहते, फिर वो अगर से उस पर ईमान नहीं लेकर आते तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अजाब जरूर आता। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा गया कि कह दो इनसे कि निशानियां अल्लाह ताला के पास है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो आसा था, वो आसा तो पहले से था उनके पास। जैसे कितनी वो खूबसूरत आयतें आती हैं जहाँ पर अल्लाह ताला सवाल भी करता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, या मूसा तुम्हारे ये सीधे हाथ में क्या है। तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम भी बड़ी खुशी से जवाब दे रहे होते हैं कि ये जैसे वो एक्साइटमेंट होती है ना कि अल्लाह ताला ये मैं कभी इसको अपने सर के नीचे रख लेता हूँ, कभी मैं इसको झाड़ियों नीचे जो पत्ते वगैरह होते हैं उसको साफ कर देता हूँ, और कभी मैं इसे अपने जो मवेशी हैं उनको हाँकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो वो भी बताए चले जा रहे होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने उस दिन उस असा में एक निशानी ये डाली कि तुम इसको नीचे डालो तो वह अज्जा बन जाएगा। फिर वो डर कर भाग रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि डरो नहीं, उसको तुम पकड़ो, वो अपनी हालत में वापस आ जाएगा। तो ये मोजिजात जो होते हैं, यानी कि असा तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि असा तो पहले से था, लेकिन अज्जा बनने का अमल कब शुरू हुआ, जब अल्लाह ताला ने चाहा। तो ऐसे ही हर एक निशानी अल्लाह ताला के पास होती है, और उस वक्त जिसमें जिस दिन जो सलाहियत पैदा करना होता है वो अल्लाह ताला के जिम्मे होता है। तो वमा युशिरुकुम नहीं, और क्या खबर नहीं उन्हें, यानी कि इनसे सवाल किया जा रहा है कि अन्नहा इजा जाअत, के बेशक जब वो आए, यानी कि वो निशानियां जब आए, ला युमिनून, तो इन लोगों की जो पहले से फितरत चली आ रही है उसी का अल्लाह ताला यहाँ पर भी बता रहे हैं कि इनके इनकी जो फितरत में क्या है कि निशानियां आने के बाद भी जो है वो ईमान नहीं लेकर आते। निशानियां तो देख लेते हैं लेकिन ईमान नहीं लेकर आते। वनुक़ल्लिबु अफ़ईदतहुम, और हम उलट देते हैं या फेर देते हैं अफ़ईदतहुम उनके दिल, व अबसारहुम और उनकी निगाहें, कमा जैसा लम युमिनु जैसे नहीं वो ईमान लेकर आए थे इस पर, अ, यानी कि अल्लाह ताला की निशानियों पर अव्वला मर्रा, पहले मर्तबा। यानी कि अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन उन्होंने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे तरफ अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो रही है, तो जिनके दिल साफ थे उन्होंने फौरन उस बात की तस्दीक कर ली। जैसे मेराज का वाकया भी सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगरचे रसूल ने कहा, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो सच कहा है। तो इस तरीके से जिनके दिल साफ थे हर तरह के एक हसद से, बुग़्ज़ से, शक से, तरद्दुद से, तो वो फौरन उस हक बात की तरफ जो है उस हक बात का एतराफ़ कर लेते। अब हमारे भी दरमियान आप देख सकते हैं कि अब कुरान की क्लास तो है, कुरान में जो मैं बता रही हूँ आप सब सुन रहे हैं, या मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, जब हाँ मैं सुनती थी तो मेरे साथ और 10 लोग सुन रहे थे होंगे, लेकिन जो तब्दीली मेरे अंदर आई जरूरी नहीं कि उनके अंदर आई हो, या उनके दिलों ने जिस चीज को लिया जरूरी नहीं कि मेरे दिल ने उस तरह से हिदायत ली हो। तो ये
آج کل میں وہ بھی دیکھتی ہوں کہ ریورٹ ہوتے ہیں ریسنٹلی. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کب سے علم حاصل کر رہے ہیں، کب سے اپنے رب کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ تبدیلیاں نہیں آتی جو کل پرسوں کوئی ریورٹ ہو کر اچانک سے اس کے اندر جو پاکیزگی، جو تقوی، جو اسلام کی طرف ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے اور اسلام کی خاطر جو خدمتیں انجام دیتے ہیں، وہ ایک الگ ہی لیول کی ہوتی ہیں. جیسے ریسنٹلی بھی کوئی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کرسچن تھی، لیکن وہ جب اسلام میں آئی ہیں تو انہوں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے ہمیں اسلام کا یا حدیث کا، یعنی کہ حدیث کا بھی، حدیثیں بھی اتنا وہ مطالعہ کر چکی ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. حالانکہ ہم کب سے پڑھ رہے ہیں قرآن اور حدیث، لیکن ہمارے پاس اس مسئلے کو ابھی بھی کوشچن مارک ہوگا کہ شاید یا ابھی پڑھنا ہے ہمیں. لیکن انہوں نے یعنی کہ اسلام میں جیسے ہی داخل ہوئے ان کے اندر اتنی پیاس تھی علم جاننے کی، اسلام کو جاننے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوانح حیات ہے، یعنی کہ ان کی جو بایوگرافی ہے یا سیرت محمد ہے اس کو جاننا، کہ وہ کون تھے، کیا تھے، ان کے کیا معاملات تھے، ان کے آپس اپنی زندگی میں پرسنل لائف ان کی کیسی تھی، کیسے معاملات رہے صحابہ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. جو ہے ایک جاننے کی وہ ایک جو تھرسٹ ہوتی ہے، اور اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت، کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، دنیا کیوں بنائے، ہمیں کیوں بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بک بھیجی ہے اس میں کیا گائیڈ لائنس ہے ہمارے لیے، کس طرح کی زندگی ہمیں گزارنا چاہیے. یہ جو سوالات ان کے اندر آتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے؟ بس آج اٹھے ہیں تو کیا پکائیں، اچھا اچھا پکائیں، اور کیا شاپنگ کریں، کس کے گھر جائیں، کس کو فون کریں، کس کی یعنی کہ فری ٹائم بھی ہو ہمارے پاس تو فون لے کر بیٹھ جائیں گے کہ چلو ان سے بات کر کے بہت دن ہو گیا، ابھی فون اٹھا کے بس ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، خیریت، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا. کچھ ہے نہیں سامنے والے کے پاس، تب بھی ہم بھی پوچھے جا رہے ہیں، وہ بھی پوچھے اور بتائیں اور کیا حال ہے، اور بتائیں اور کیا ہوا. تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. لیکن وہی دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو کر بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں بھی بہت ساری کامیابی وہ حاصل کر جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کچھ اعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے، اور بہت سارے ایسے اعمال کر جاتے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت قریبی بندے بن جاتے ہیں، مقرب بندے بن جاتے ہیں. تو ان کی کوششیں ایک الگ لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو جن کے دلوں میں وہ ابھی شک و شبہ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے نا کہ قرآن میں یہ بات آ گئی، آپ کہہ بھی دیں کہ نہیں نہیں قرآن میں ایسا ہے یا اسلام میں ہے ایسا ہے یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، پھر بھی ان کے مسئلے وہیں رہیں گے، وہ وہی اپنی ہی بات دہرائیں گے. نہیں نا، رشتہ دار کیا کہیں گے، نہیں آج کل ایسا کیسا چلے گا، نہیں وہ نہیں یہ نہیں. ان کی بات ہی زیادہ انہیں امپورٹنٹ لگتی ہے. کچھ لوگوں کو کیا، جیسے وہ سنتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول یا قرآن میں یہ بات آئی ہے، بس بات ختم. اب اس کے نیکسٹ وہ لیول پہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اب کس کا کیا اس میں دخل ہے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لے کر آتے نا، تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں انہیں، ان کی سرکشی میں وہ اور کیا ہو رہے ہوتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں. اور وہ وہی جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، مسکنسیپشنس ہیں، ان کے جو اپنے پریورٹیز ہیں، اسی میں ان کو الجھے رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انہیں نہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی ان کے اندر کوئی کوشش تھی، نہ نیت تھی، نہ خواہش تھی، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے. تو ہم ایز اے بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو سب سے پہلا ہمارا مقصد ہی کیا ہونا چاہیے کہ ہم واقعی میں اصل معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں. تو ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اس کی ہمارے اندر جستجو ہونی چاہیے کہ کیا عمل کریں، کون سی نیکی کریں، کس طرح سے کریں. نماز تو ادا کر رہے ہیں، کیا واقعی نماز ویسی ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، تو اس کو اور بہتر کیسا کریں. قرآن تو پڑھ رہے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اور کیسے بہتر کریں. تو اپنی زندگیوں میں ہم نے اسلام کے خلاف کون سی چیزوں میں ہم انوالو ہیں، اس سے ہم باہر کیسے نکلے، اور نیکی کے کون سے ہم کام کریں، اور کس کے لیے ہم بھلائی کے کام کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک لیول یہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرنے والی ہو گئی ہوں. اب نیکسٹ لیول کیا ہے، مجھے لوگوں کے، جو میرے آس پاس لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی بھی
तरफ जो है मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये सोच अगेन आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी कि आप लोगों के लिए कोई खैर पहुंचाने वाले बन जाएंगे। कोई भी मामला हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, दीन के करीब लाने वाले हो सकते हैं, या कुछ बुराइयों को मिटाने वाले हो सकते हैं। आप कुछ भी जो है कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो आना चाहिए। पहले तो नीयत ही होनी चाहिए ना कि हमें कुछ करना है। करना किस लिए है? कि अल्लाह की रजा हासिल करें, इस्लाम के लिए कुछ करें, दीन के लिए कुछ करें। ये हमें हमारे अंदर जो है ख्वाहिशात पैदा हो, फिर हमारे अंदर तड़प आए, तो फिर जो है अल्लाह ताला भी अपनी तरफ से जो है हमारे लिए वो दरवाजे खोलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें भी चुन ले अपने दीन के लिए, और अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला करें कि हम भी जो है अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदों में से हो जाएं। आमीन। तो कल मुझे किसी ने जो सजदे सहव होता है, सहू कहते हैं हम एक्चुअली, लेकिन वो अरबिक वर्ड है सहव, यानी कि जो नमाज में थोड़ी गलतियां हो जाएं तो उस पर जो है किस तरह से हमें आ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। किसी ने पूछ लिया था, तो मैंने सोचा कि हाँ, हम वो भी आज, क्योंकि पारा ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा वक्त है हमारे पास, तो इसके थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। उम्मीद है कौसर हैं क्लास में, नहीं तो भी वो वीडियो में देख लेंगी इंशाल्लाह। तो वो सजदे के बारे में है कि जी, एक होती है ज्यादती, यानी कि नमाज में कोई चीज आपने ज्यादा कर दी हो। मिसाल के तौर पर आप 2 सजदों के बजाय 3 सजदे आपने कर दिए हों, या 4 रकात पढ़ने की बजाय आपने 5 रकात पढ़ लिए हों, इस तरह से। या फिर कोई भी इस तरह से ज्यादती आपने कर ली हो, तो फिर उसका क्या तरीका है कि आपको याद भी आ जाए कि अच्छा मैंने 5 रकातें पढ़ ली हैं, तो अभी आपको क्या करना है, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करने हैं। यानी कि जब ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करने हैं, और जैसे नमाज में करते हैं बिल्कुल वैसे ही सजदे हैं नॉर्मल। ठीक है, एक्स्ट्रा उसमें कुछ पढ़ने का कोई अलग से नहीं है। और उन 2 सजदों के बाद दोबारा सलाम करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगेन वो भी एक डिस्कशन होता है। तो इसके बारे में रिसेंटली मैंने किसी मुफ्ती से सुना कि सुन्नत से जो है दोनों ही चीजें साबित हैं, कि सब सजदा करने के बाद आप चाहे तो सलाम फेरें, चाहे तो सलाम ना फेरें, कोई बात नहीं है। तो दोनों ही चीजें, तो एक ज्यादती हो जाए यानी कि एक्स्ट्रा सजदा कर लिया, एक्स्ट्रा रकात पढ़ लिया आपने, तो उसको आप सलाम के बाद सब सजदा करेंगे। दूसरा होता है कि कमी कर देना, कि मिसाल के तौर पर अत्तहियात आपने पढ़ी नहीं, फौरन आप उठ खड़े हो गए, अ, तो उसके लिए वापस बैठने की जरूरत नहीं है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसको वाजिबात कहते हैं और कुछ चीजें हैं जो फर्ज हैं। तो ये तशहुद का पढ़ना यानी कि अत्तहियात जो पढ़ते हैं वो क्या है, वाजिब है। या फिर आपने जैसे कि रुकू में आपने तस्बीह पढ़ना, या जो सजदे की तस्बीह थी वो आपने पढ़ लिया, या सजदे में जो है रुकू की तस्बीह आपने पढ़ ली, इस तरह से कोई भी चीज में जो कमी हो गई हो, तो अभी आप क्या करेंगे, सलाम फेरने से पहले आप सजदा करेंगे। ठीक है, अगर से किसी वजह से आप भूल गए, कई बार ऐसा होता है ना कि नॉर्मली हम जैसे दुआ पढ़ेंगे सलाम फेर देंगे, तो भी कोई मसला नहीं, कि उसके बाद में भी आप जो है 2 सजदे कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको इस पढ़कर सुनाऊंगी कि अगर से नमाज सलाम फेरने के बाद में आपने बात भी कर ली हो, तो भी जो है उससे भी आप बाद में याद आ जाए, आकर आप उस वक्त 2 सजदे कर लेंगे, तब भी आपकी नमाज सही हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं हो कि सलाम फेरने के बाद हम बातें कर रहे थे या कहीं चले गए, तो उसके बाद में याद आया कि अरे आज की नमाज में तो मैंने ऐसे किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही याद आए आप आकर 2 सजदे करेंगे तो आपकी नमाज सही हो जाएगी। तो जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जोहर की 5 रकात पढ़ा दी, तो आपसे अर्ज किया गया क्या नमाज की रकातें ज्यादा कर दी गई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कैसे? लोगों ने अर्ज किया आपने 5 रकातें पढ़ाई हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए। तो यहाँ पर बात यहाँ पे रुक जाती है कि 2 सजदे किए उसके बाद सलाम किए, ये बात नहीं आ रही है। तो 2 सजदे करने के बाद भी सही हो गया। और दूसरा क्या मालूम हुआ कि बात हुई,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के आपस में जो है बातचीत हुई, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक भी हदीस में यही आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई तो 2 रकातों के बाद बैठने की बजाय खड़े हो गए। लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। फिर जब आपने नमाज मुकम्मिल की और लोग सलाम फेरने का इंतजार कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और सलाम से पहले 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। तो यहाँ पर तशहुद पढ़ना भूल गए थे, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले फिर अल्लाह अकबर कहकर 2 सजदे किए, फिर जो है सलाम फेरा उन्होंने। तो और अगर शक आ जाए, यानी कि हमें कंफर्म नहीं है कि वाकई में, जैसे कि यहाँ पर एक बात, एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अगर रकात में शक हो तो कम रकातें शुमार करके सजदा सहू सलाम से पहले करें। यानी कि अब मिसाल के तौर पर अब नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से याद है कि ये तीसरी रकात है या चौथी रकात है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि तीसरी रकात की तरफ ही आना चाहिए। कि यानी कि बिल्कुल आपको ख्याल ही नहीं कि तीसरी है या चौथी है, तो कम रकातों की तरफ उसको आपको ख्याल करना चाहिए कि चलें ये तीसरी ही रकात होगी। फिर आपको चौथी रकात पढ़ के फिर जो है आपको सब सजदे करके आपको सलाम फेरना है। अब अगर थोड़ा 70% 30% आपको लग रहा है कि 70% आपको लग रहा है कि ये चौथी रकात ही है, फिर भी बेटर कि आप जो है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी कह रही हूँ कि कई बार हमें कंफर्म होता है कि ऑलमोस्ट नहीं ये चौथी ही है, फिर भी दिल में एक शक रह जाता है कि पता नहीं, तो उस वक्त भी जो है आप सहव सजदा कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही याद नहीं कि ये तीसरी है या चौथी है, तो आपको क्या करना चाहिए, तीसरी ही कंसिडर करके उसको पढ़ के फिर चौथी एक रकात पढ़े, फिर सहव सजदा करें। तो ये एक तरीका है। और कई बार तो सजदे जो शैतान है खामखा जो है आपके अंदर जो है वसवसे डाल रहा होता है, तो एक बार उसको जगा देंगे तो बार बार आपके साथ वो होता रहेगा। तो इसलिए आप थोड़ा नमाज में अगर आपको लग रहा है कि बार बार ये मामला हो रहा है, तो नमाज के दौरान ही औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या फिर औज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही, ये दोनों ही आप जो है, यानी कि दो में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। 3 मरतबा पढ़कर जो है आपको लेफ्ट साइड थूकना है। और नमाज के दौरान ही कहा गया है, ये नहीं कि आपने अब नमाज शुरू कर ली, अभी अचानक आप देख रहे हैं कि बार बार इधर उधर के ख्यालात आ रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस वक्त भी जो है आप नमाज के दौरान चाहे आप सजदे यानी कि क़ियाम के हालत में हो। हाँ बेटर, हाँ पढ़ लें सजदे सहव के, 2 सजदों के दरमियान रब्बिक फिरली है, या फिर जो अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदीनी वाफिनी, जो दुआ है उसको पढ़ लें। पढ़ा पढ़ना चाहिए। हम्म। तो दूसरी बात ये हो रही थी कि इस बारे में बात कर रही थी मैं, सॉरी भूल गई मैं। किसी को याद है मैं किस बारे में बात कर रही थी? नहीं नहीं, सजदे दो ही करना है हमेशा। सब सजदा एक नहीं होता, दो ही होता है। ठीक है जी, अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लें मुझे। तो कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए ये हम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कर रही थी कि कभी शैतान जो है हाँ वसवसे डालता है, तो वो पढ़कर जो है आपको 3 बार थूक लेना चाहिए नमाज के दौरान, चाहे आप किसी भी रकात में हो। अगर आपको लग रहा है कि बार बार वो डिस्टरबेंस आ रहा है, तो पहले पढ़कर आप थूक लें, फिर आप जो है कंटिन्यू करें। तो कई बार नमाज जो है वापस आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो अदर देन दैट एक और चीज है, फर्ज छूट जाए, अब जो ये बात, ओ 1 मिनट रह गया है, इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और कुछ डाउट्स हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। कल के लिए 2 सजदे करेंगे, ठीक है? सहव सजदा हमेशा दो ही होते हैं। चलो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अगर मीटिंग एंड हो जाए, कल कंटिन्यू कर लेंगे। और भी कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेंगे आप। जी जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।